हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज मैं मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। टॉपिक है रियल एनालिसिस। फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी हमने कुछ टॉपिक जो है डिस्कस किया था रियल एनालिसिस के बारे में। तो आज जो हमने फर्स्ट लेक्चर जहाँ पे स्टॉप किया था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले हम एक क्विक रिव्यू करेंगे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि एक रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर और एक लाइन के बीच में हमने ये क्या है, ये एक लाइन है। इन दोनों लाइन के बीच में हमने एक बाइजेक्टिव मैपिंग जो है डिफाइन किया था। ठीक है, इन दोनों, एक सेट ऑफ रियल नंबर और एक लाइन के बीच में हमने एक बाइजेक्टिव मैपिंग जो है डिफाइन किया और बताया कि ये दोनों जो है एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम जो है आज का टॉपिक है हमारा इंटरवल है, तो इंटरवल शुरू करने से इंटरवल का जो है कंसेप्ट ही यही से आता है। तो इसलिए मैं इस चीज को यहाँ पे आपको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कल हमने एक लास्ट में कंक्लूजन हमें ये मिला था कि एक किसी भी एक लाइन के ऊपर हम रियल नंबर को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। ठीक है, और उसको हमने कहा था, तो उसको जब हम एक वेल मैनर ऑर्डर में जब हमने उसको कंस्ट्रक्ट किया तो हमें एक रियल लाइन मिला था। ठीक है, जिसको हम कहते हैं रियल लाइन। तो जिसको हमने इस तरह कंस्ट्रक्ट किया 0 1 2 राइट साइड में इस तरह नंबर हमने लिखा और लेफ्ट साइड में हमने नंबर को रखा -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन, इस तरह। ठीक है, लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और राइट साइड में जो है प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो उसको हमने कहा जब कोई भी लाइन के ऊपर, ठीक है, हमने पॉइंट्स की जगह पे हमने नंबर रखते गया तो उसको हमने कहा रियल लाइन कहा था। ठीक है, तो वो लाइन अब हमारा कन्वर्ट होके किस में आ गया था, रियल लाइन में, रियल लाइन बना था और जिसको हम दूसरा नाम से भी जानते हैं रियल नंबर लाइन हम जिसके कहते हैं। ठीक है, अब हमारा एक्चुअली टॉपिक है आज का इंटरवल। तो इंटरवल को जानने के लिए आपको ये चीज पता होना चाहिए कि रियल लाइन, फिर मैं इसको पूरी तरह से डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब अभी मैं इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि इंटरवल को थोड़ा अच्छे से डिस्कस करें और लास्ट में मैं आपको एक ऐसे मैथमेटिशियन के बारे में बताऊंगा जिसने सेट थ्योरी में और स्पेशली जो है इंटरवल को लेके जो है बहुत ही अच्छा काम किया है और बहुत ही अच्छे जो है पेपर पब्लिश किया है सेट थ्योरी में। ठीक है, तो लास्ट तक बनाए रहिए प्लीज। बट उससे पहले जो है मैं आपको इंटरवल जो है डिफाइन करूंगा और उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर इंटरवल को मुझे डिफाइन करना है तो मैं सिंपल इंटरवल को क्या लिखूंगा, इंटरवल को मैं लिखूंगा इंटरवल इज ए सेगमेंट ऑफ रियल लाइन, या हम उसको कह सकता है रियल नंबर लाइन। इंटरवल क्या है, एक रियल लाइन का सेगमेंट है। सेगमेंट का मतलब है कि उसका एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है। ठीक है, तो वो कैसे है, हम यहां से थोड़ा सा इसका रियल लाइन का एक फिर से हम डायग्राम बनाएंगे, फिर वहां से हम इंटरवल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक रियल लाइन है, ये रियल लाइन अच्छे से जान लो। ठीक है, उसको मैं इसका मिड पॉइंट रखूंगा 0। ठीक है, ये मेरे पास है रियल लाइन। रियल लाइन का मतलब क्या होगा कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट जो क्या, कौन से नंबर कैप्चर करेगा, रियल नंबर जो है कैप्चर करेंगे। ठीक है, हर पॉइंट के बदले पे वहां पे क्या होगा, नंबर होगा। अब इंटरवल क्या है, एक सेगमेंट है रियल लाइन का। इट मींस इंटरवल के बारे में जब हम डिस्कस करोगे तो वो सिंपल इस रियल लाइन का एक सेगमेंट है। तो कैसे बनता है, देखो इंटरवल, अगर मैं इस इंटरवल को कट करूंगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर इस इंटरवल को मैं कट करूंगा, यहां से कट करूंगा और यहां से कट करूंगा। अच्छा, इसको ये चीज करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा लाइन के बारे में। ठीक है, लाइन के बारे में एक चीज ये है, लाइन की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, लाइन की प्रॉपर्टी ये होता है there is no gap
in between any two consecutive points in a line। अगर हमारे पास कोई भी एक लाइन होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, तो लाइन के दो कंसेक्यूटिव पॉइंट के बीच में कभी जो है गैप नहीं होता है, ठीक है, गैप नहीं होता है। इट मींस हर एक पॉइंट जो दूसरे पॉइंट के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है, जुड़ा हुआ होता है। तो हम कह सकता है ये लाइन, एक लाइन अगर हमारे पास होगा तो वो हमारे लिए एक कंटिन्यूअस पाथ बन जाएगा, ठीक है, वो एक कंटिन्यूअस पाथ है। इट मींस उसके बीच में कोई भी गैप नहीं है। ये प्रॉपर्टीज होती है लाइन का, ठीक है, तो लाइन इज ए कंटिन्यूअस पाथ है हमारे लिए, ठीक है, उसके बीच में कोई गैप नहीं होगा। तो अगर उसमें से मैं एक लाइन सेगमेंट भी अगर उठाऊंगा तो वो सेगमेंट, फॉर एग्जांपल मैंने यहां से उसका एक हिस्सा निकाला, तो वो हिस्सा मान लो ये है, तो ये इस सेगमेंट में भी कोई गैप नहीं होगा। ये चीज हमें पता होना चाहिए, ठीक है, तो इस सेगमेंट में भी कोई गैप नहीं होगा। अब क्या करते देखो, अब मैंने क्या किया, इस लाइन को एक यहां से कट किया और यहां से कट किया, ठीक है। इट मींस कट करने का मतलब क्या, मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या होता है कट करने का, कि मैंने इस लाइन किया, दो पॉइंट मैंने क्या किया, पिक किया, ठीक है, दो पॉइंट को मैंने उठाया यहां से, एक पॉइंट मैंने यहां से उठाया, N1 रख दिया, N2 है फॉर एग्जांपल, और दूसरा पॉइंट मैंने यहां से उठाया जिसको मैं रख दूंगा फॉर एग्जांपल N1 और N2 को अगर मैंने निकाल लिया, अब ये जो लाइन हमारे पास है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो हमारे लिए कंटिन्यूअस पाथ नहीं होगा, भी ये कनेक्टेड नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि बीच में गैप आ जाएगा। कौन सा पॉइंट की वजह से आया, N1 और N2, क्योंकि N1 और N2 को हमने यहां से क्या किया, निकाल दिया। ये दो पॉइंट, ये दो नंबर जो हमने यहां से निकाल लिया, ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकता है, ये N1 और N2 जो है बिलोंग कर सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा, ऑब्वियसली है। तो इन दोनों पॉइंट को जब हम निकालेंगे तो अब क्या करेंगे, मैं क्या करता हूं, ठीक है, अब जो ये अलग एक पीस बन गया है उसको मैं थोड़ा नीचे आपको लिख देता हूं, यहां पे इसको मैं नीचे लेके आता हूं, ये है मेरे पास। तो अगर मैंने इसको यहां से निकाल लिया, यहां पे आ गया, तो ये पोजीशन जो खाली रहेगा। अब इसको मैं कहूंगा सेगमेंट कहूंगा, ठीक है, इसको क्या कहूंगा, सेगमेंट। इस पार्ट इस जो है लाइन के सेगमेंट, और ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास रियल लाइन था। इट मींस ये सेगमेंट है किसका, सेगमेंट ऑफ रियल लाइन। इस रियल लाइन का एक सेगमेंट है, एक पार्ट है हमारे लिए, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया कि इंटरवल मैंने कहा कि एक सेगमेंट है रियल लाइन का, तो वो कहां से आ जाते हैं, यहां से हमें आ जाते हैं, ठीक। अगर कोई भी रियल लाइन हमारे पास होंगे, उसको हम कट करेंगे तो उसका एक हिस्सा हमारे पास मिल जाएंगे, ठीक है, वो उस सेगमेंट को हम कहेंगे इंटरवल कहेंगे। अब एक चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो ये दो पॉइंट N1 एंड N2, क्योंकि ये सेगमेंट कैसे बना, क्योंकि हमने दो पॉइंट यहां से क्या किया, ड्रॉप किया, ठीक है, उस लाइन से दो पॉइंट को ड्रॉप किया, ठीक है, तब जाके ये सेगमेंट हमारे पास अलग बन गया, ठीक है। अब ये N1 और N2 कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये देख लो। एक चीज ये याद रखना, देयर इज नो गैप इन बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स इन ए लाइन। इस लाइन के अगर कोई भी दो कंसेक्यूटिव पॉइंट होगा तो उस दो पॉइंट के बीच में गैप नहीं होगा, इसलिए हम कहते हैं कि लाइन इज ए कंटिन्यूअस पाथ होता है, ठीक है। अब इंटरवल का डिफिनेशन फिर से मैं इसको मिटा रहा हूं, इसलिए देख लेना, इंटरवल क्या है, सेगमेंट ऑफ रियल लाइन, सेगमेंट ऑफ रियल लाइन, ठीक है। अब ये N1 और N2 क्या रोल प्ले करता है, वो ये रोल प्ले करता है, उसकी वजह से हमें और एक नया चीज आ जाता है इसमें, टाइप्स ऑफ इंटरवल। उसकी वजह से हमारे लिए इंटरवल के बहुत से टाइप्स बन जाते हैं, ठीक है, उस दो पॉइंट की वजह से, ठीक है। अब वो कैसे बनता है, देखो, पहला उसकी वजह से हमें बन जाता है एक, ये क्या है, ये सेगमेंट ऑफ रियल लाइन है, ठीक है, सेगमेंट ऑफ रियल लाइन। इट मीन सेगमेंट ऑफ रियल लाइन के कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे लिए इंटरवल है। तो इंटरवल का डेफिनेशन ये होता है कि सेगमेंट ऑफ रियल लाइन, और N1 और N2 इस सेगमेंट ऑफ रियल लाइन मतलब इंटरवल, इस इंटरवल में क्या रोल प्ले करता है वो देख लो। टाइप वो हमारे यहां पे आ जाएगा, टाइप्स ऑफ इंटरवल में हमारे पास एक इंटरवल का टाइप होता है जिसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। इसको हम डिनोट करते हैं, देखो हमेशा याद रखना, क्लोज इंटरवल ये इस तरह डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देख लो, ये नोटेशन है क्लोज का, और ये क्लोज इंटरवल का नोटेशन है, ठीक है, इस तरह होते हैं। अब इसका क्या होता है देख लो,
अब अगर मैं यहां से 2 पॉइंट को निकाल लिया, ठीक है, जब निकाल लिया तो हमारे पास एक सेगमेंट आ गया, ये इसको मैंने नीचे लेके आया। अब एक चीज याद रख लो, अगर मैं 2 पॉइंट को मैं अगर अलग सही रखूंगा, 2 पॉइंट को ना मैं इसके साथ जोड़ूंगा ना मैं इसके साथ जोड़ूंगा, तब मुझे प्रॉब्लम क्या होगा। देखो अब ये इस सेगमेंट को फिर से मैं अगर इसके अंदर अगर मैं फिट करूंगा तो क्या ये लाइन जो है फिर से हमारा ओरिजिनल लाइन बनेगा, रियल लाइन बनेगा, या ये हमारा ओरिजिनल लाइन नहीं बनेगा? क्वेश्चन है आपके लिए। तो मेरा आंसर ये है कि ये हमारा जो ओरिजिनल लाइन था, ओरिजिनल जो लाइन था वो हमारा जो है ओरिजिनल लाइन नहीं बनेगा अगर मैं इस लाइन सेगमेंट को मैं यहां पे फिट करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने N1 N2 को मैंने जो है अभी ड्रॉप करके रखा है, यहां पे फिट नहीं किया। अब देखो एक चीज देख लो, अब ये हमारा लाइन था, अब इस लाइन में इस सेगमेंट को अगर मैं फिट करूंगा, ठीक है, अगर मैं इस लाइन में इस सेगमेंट को अगर मैं फिट करने जा रहा हूं, ये सेगमेंट किस तरह बना था, ये सेगमेंट बना था N1 N2 में ड्रॉप किया था। अब अगर N1 N2 मेरे पास 2 पॉइंट था, ठीक है, N1 N2, ये N1 और N2 दोनों जो है रियल नंबर से बिलोंग करता था। अब अगर मैं इस सेगमेंट को फिर से इसमें अगर मैं फिट करूंगा तो ये सारा अंदर वाला पॉइंट तो सारा ये कवर कर जाएगा, ठीक है, अंदर वाला तो सारा जो है पॉइंट ये कवर कैप्चर कर जाएगा, बट यहां से एक गैप आ जाएगा और यहां से एक गैप रहेगा हमेशा। वो किस नंबर की वजह से? वो इस N1 और N2 की वजह से वहां पे गैप रहेगा, क्योंकि हमने क्या कहा कि N1 N2 हमने उस ना इस सेगमेंट से जोड़ेंगे, अटैच करेंगे, न इस सेगमेंट से अटैच करेंगे, ना हमारी इस ओरिजिनल लाइन से अटैच करेंगे, क्योंकि हमने N1 N2 को अलग सा रखा था। अगर अलग से अगर हम रखेंगे तो हमारे जो है ये ओरिजिनल लाइन कभी हमें वापस नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस N1 और N2 को भी हमें इस गैप में फिल करना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। अब N1 और N2 को किस तरह हम फिल करेंगे वो हमारे लिए क्वेश्चन है। उसी N1 और N2 की वजह से हमारे लिए क्लोज इंटरवल भी बनता है, ओपन इंटरवल भी बनता है, और ओपन इंटरवल को जो है इस तरह डिनोट करते हैं। इसके बाद आ जाता है सेमी क्लोज इंटरवल होता है, ठीक है। सेमी क्लोज इंटरवल का मतलब होता है लेफ्ट साइड से क्लोज होगा और राइट साइड से ओपन होगा। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड से क्लोज होगा, ठीक है, और राइट साइड से जो ओपन होगा। इसके बाद आ जाता है फोर्थ, इसका टाइप आ जाता है इसका सेमी ओपन इंटरवल। और सेमी ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड से ओपन होगा और राइट साइड से क्लोज होगा, इस तरह होता है। एक चीज याद रखना, ठीक है। ये 4 टाइप बन जाता है इसी N1 और N2 की वजह से। ये कैसे बनता है देख लो। मैंने क्या किया, यहां से N1 और N2 को ड्रॉप किया, तो यहां से एक मुझे सेगमेंट मिल गया, उसको मैंने यहां पे लेके आया। फिर से मैं क्या कर रहा हूं, इस सेगमेंट को मैं यहां पे लेके आ रहा हूं, ठीक है, ये सेगमेंट लेके आ रहा हूं। अगर इसको मैं नीचे लेके आऊंगा तो यहां पे तो गैप आ जाएगा, फिर से बड़ा सा गैप आ जाएगा। अब देख लो, अब ये N1 और N2 क्या रोल प्ले करता है। अब ये N1 और N2 मेरे पास 2 चॉइस है, या तो मैं इसी लाइन के साथ अटैच करके रखूंगा या तो इस लाइन के साथ मैं अटैच करूंगा, ठीक है। अब ये N1 यहां पे था, N2 यहां पे था। अगर मैं उस पॉइंट को अगर मैं सेगमेंट के साथ जोड़ दूंगा, यहां पे अगर मैं रखूंगा, ये है मेरा N1 और ये है मेरा N2, ठीक है। अब अगर मैं इस सेगमेंट को मैं इसमें अगर फिट करूंगा तो मुझे मेरा ओरिजिनल लाइन वापस मिलेगा, क्यों? क्योंकि अब ये लाइन जो है एक कंटिन्यूअस पाथ फिर से बन जाएगा हमारे लिए, क्योंकि इसमें किसी भी पॉइंट की वजह से गैप नहीं आएगा। पहले हमारे पास गैप आया था क्योंकि हमने ये इस N1 और N2 को ड्रॉप करके रखा था। इस सेगमेंट को हमने यहां पे फिट किया, बट फिर भी हमने N1 और N2 को जो हमने ड्रॉप करके रखा था, इसलिए हमारे इस लाइन में एक गैप, 2 गैप हमेशा रहता था, ठीक है, एक N1 की वजह से और एक N2 की वजह से। अब इस बार हमने क्या किया, N1 और N2 को हमने इस सेगमेंट के साथ जोड़ दिया। ये है हमारा सेगमेंट है रियल लाइन के। इस रियल लाइन के सेगमेंट के साथ हमने N1 और N2 को अटैच करके रख दिया। जब ये N1 और N2 का क्या रोल प्ले करते हैं, देखो, अब जो N1 और N2 अगर इस सेगमेंट के साथ जुड़ा रहेंगे, इसका क्या मतलब हुआ, ये सेगमेंट भी तो एक सेट ही है। ये सेगमेंट
इसको हम कह सकता है ये एक क्या है, ये भी तो एक सेट है। क्यों? क्योंकि ये सबसेट है किसका, इस लाइन का सबसेट है, ठीक है, उसका एक हिस्सा है। तो ये N1 और N2 जो है इस सेट का क्या अब क्या बनेगा, मेंबर बनेगा, क्योंकि N1 और N2 भी इस लाइन सेगमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। इट मींस इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे इस सेट का मेंबर होगा। अब ये N1 और N2 जो है बिलोंग कर जाएगा अब किसमें, इस इंटरवल, इस सेगमेंट ऑफ रियल लाइन में, ठीक है। अगर इस सेगमेंट के साथ अगर वो दो पॉइंट इस सेगमेंट का जो बाउंड्री पॉइंट बनेगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। N1 भी बाउंड्री पॉइंट है और वो N2 भी बाउंड्री पॉइंट है। अगर इस N1 और N2 अगर हमारा सेगमेंट के साथ जुड़ा रहेगा तो उस इंटरवल को हम कहेंगे क्लोज इंटरवल कहेंगे, ठीक है। N1 इन, तो मैं उसको इस तरह लिखूंगा, N1 इन N2। N1 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, N2 हमारा इन पॉइंट है सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का, ठीक है, इस रियल लाइन के सेगमेंट का। अब ये क्लोज कब होता है, इट मींस क्लोज कब होता है, अगर हमने जो हमारे पास दो पॉइंट था उसको अगर हम हमारे लाइन सेगमेंट रियल लाइन के सेगमेंट के साथ अटैच करके रखेंगे, तब हमारा जो है ये सेगमेंट ऑफ रियल लाइन सिंपली क्या मतलब हुआ, ये इंटरवल है, ये इंटरवल हमारा क्लोज बन जाएगा तब। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस मैं ये करूंगा N1 और N2 को मैं इस सेगमेंट के साथ अटैच करके नहीं रखूंगा, ठीक है। N1 और N2 को मैं यहां से ड्रॉप करूंगा। अगर यहां से ड्रॉप करेंगे तो यहां से भी हम ड्रॉप नहीं कर सकता, क्योंकि यहां से भी अगर हम ड्रॉप करेंगे तो हमारा जो है लाइन जो है कभी कंटिन्यूअस नहीं रहेंगे, वहां पे गैप आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास अगर वहां से अगर गैप आ जाएंगे तो हमारा ओरिजिनल जो है लाइन जो है रियल लाइन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ओरिजिनल रियल लाइन मिलने के लिए हमारा ये N1 और N2 या तो इसके साथ अटैच करना होगा या तो हमारे इसके साथ अटैच करना होगा। अगर इसके साथ अटैच करेंगे तब हमारे पास जो इंटरवल बनता है उसको हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। अगर हम N1 और N2 को यहां सेगमेंट से हटा के यहां पे अगर रख देंगे, यहां पे N1 करेंगे और यहां पे N2 रख देंगे, बाकी जो इस लाइन सेगमेंट को फिर से मैं यहां पे अगर फिट करूंगा तो ये फिर से कंटिन्यूअस बन जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूअस पाथ बन जाएगा। अगर N1 और N2 अगर यहां से इसमें अगर बिलोंग नहीं कर रहा है, इस सेगमेंट में अगर बिलोंग नहीं कर रहा है, तब हमारा इस सेगमेंट को क्या कहेंगे, इस सेगमेंट को कहेंगे ओपन कहेंगे, ठीक है। अब सेगमेंट ऑफ रियल लाइन है ये, तो सेगमेंट ऑफ रियल लाइन तो सिंपली ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ये तो इंटरवल के इक्विवेलेंट होता है। तो इट मीन सिंपल ये इंटरवल जो है तब हम क्या कहेंगे, ओपन कहेंगे, क्योंकि हमारा बाउंड्री पॉइंट जो है इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। ये दो बाउंड्री पॉइंट जो है सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए जो है इस इंटरवल को हम क्या कहेंगे, ओपन इंटरवल कहेंगे। तो ओपन इंटरवल का नोटेशन ये होता है। तो हमारे बाउंड्री पॉइंट कौन कौन सा था, N1 N2, और याद रखना ये N1 और N2 क्या होगा, ये N1 और मैं फिर से बता रहा हूं ये N1 और N2 जो है कोई भी रियल नंबर होगा, क्योंकि ये हमारा रियल लाइन है। तो रियल लाइन में क्या होगा, कोई भी रियल नंबर होगा, या तो रेशनल हो सकता है या तो इरेशनल नंबर हो सकता है, वट एवर बी, बट ये जो है हमेशा कहां से बिलोंग कर जाएगा, आर में, रियल नंबर में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। अब ये सेमी क्लोज इंटरवल क्या है, तो आपको पता चल गया होगा। सेमी क्लोज यहां से क्लोज है, क्लोज होने का मतलब है कि वो लाइन के साथ अटैच होगा, और ओपन का मतलब है कि वो लाइन के इस सेगमेंट के साथ अटैच नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि एक बाउंड्री पॉइंट जो है अब स्टार्टिंग यहां से हो रहा है N1 जो है इस लाइन के साथ अटैच होगा। अगर N1 अगर इस लाइन के साथ अटैच है, N1 जो है यहां पे बिलोंग कर रहा है, बट N2 यहां पे बिलोंग नहीं कर रहे, N2 जो है यहां पे नहीं है, यहां पे N2 की जगह पे गैप है, ठीक है। तो N2 यहां पे अगर नहीं होगा तो N2 कहां पे होगा, N2 हमारे ओरिजिनल यहां पे होगा। N1 उस केस में N1 यहां पे खाली, N1 की जगह पे खाली होगा और N2 की जगह पे पॉइंट होगा यहां पे। अब मैं इस लाइन को फिट करूंगा इसमें, तो ये हमारा फिर से कंटिन्यूअस पाथ बन जाएगा। बट ये क्या होगा, यहां से क्लोज होगा। क्लोज होने का मतलब ये है N2 जो है सेट में बिलोंग कर रहा है, बट जो है N1 जो है सेट में बिलोंग कर रहा है, बट N2 जो है सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि N2 की जगह पे जो है ये हमारा लाइन सेगमेंट जो था उसमें गैप आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह ये हमारा क्या बन गया, सेमी क्लोज इंटरवल बन गया। अगर लेफ्ट साइड से अगर क्लोज होगा और राइट साइड से ओपन होगा तो हम उसको कहते हैं सेमी क्लोज कहते हैं। और सिमिलरली अगर लेफ्ट साइड से अगर ओपन है और राइट साइड से अगर क्लोज है तो उसको हम कहेंगे सेमी ओपन इंटरवल कहेंगे। और इसमें क्या होगा फिर आप बताओ, इसमें हमारे इस केस में हमारे पास बनेगा लेफ्ट साइड से, इट मीन N1 जो है हमारे इस सेगमेंट, ये सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ रियल लाइन है, सेगमेंट ऑफ रियल लाइन। ये N1 जो है
यहां इस सेगमेंट में नहीं होगा, ठीक है। N1 का प्लेस यहां पे खाली होगा। अब N1 का प्लेस यहां पे खाली होगा तो N1 कहां पे बिलोंग करेगा, तो N1 हमारे फिर से लाइन यहां बिलोंग करेगा, ठीक है। बट N2 यहां पे क्लोज है तो N2 यहां पे नहीं होगा, N2 यहां पे नहीं होगा। N2 कहां पे होगा, N2 यहां पे होगा, N2 हमारे यहां पे होगा। तो इस तरह भी हमारे पास एक इंटरवल आ सकता है और उस इंटरवल को हम कहते हैं सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल का मतलब है कि लेफ्ट साइड से हमारा जो है बाउंड्री पॉइंट जो है सेट में बिलोंग नहीं करेंगे, बट राइट साइड से हमारा जो है जो बाउंड्री पॉइंट है वो हमारे सेट इंटरवल का मेंबर बनेगा, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल, और ये आ गया ओपन इंटरवल, ये आ गया हमारा क्लोज इंटरवल। ये था हमारा टाइप्स ऑफ इंटरवल। अब ये सारे टाइप्स ऑफ इंटरवल कहां से आया, ये जो है एक हमने एक रियल लाइन लिया और रियल लाइन को हमने कट किया। जब कट करने का मतलब ये होता है कि दो पॉइंट को हमने उस रियल लाइन से जो है दो नंबर को हमने उठाया। जब उठाएंगे तो इस तरह का कुछ पीस हमें निकल जाएगा, इस तरह का कुछ पीस आएगा, उसको हम थोड़ा सा नीचे लेके हम समझाने के लिए थोड़ा नीचे लेके आएंगे। तो ये है, और इस सेगमेंट में जो है N1 और N2 हमारा जो बाउंड्री पॉइंट है, N1 ये था और N2 ये था, जिसको हमने निकाल लिया था यहां से, ठीक है। वो जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसकी वजह से हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटरवल आ जाता है। टाइप्स ऑफ इंटरवल में कौन कौन सा, सेमी क्लोज इंटरवल है जिसका नोटेशन ये है, ओपन इंटरवल जिसका नोटेशन ये है, सेमी क्लोज इंटरवल जिसका नोटेशन ये है, और सेमी ओपन इंटरवल जिसका नोटेशन ये है। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बोला था कि मैथमेटिक्स में जो है नोटेशन और सिंबल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कल आपको अगर ये सब नहीं दिया होगा, खाली ये चीज अगर दिया होगा, तो आपको पता चलना चाहिए कि आप ये कौन सी इंटरवल की बात कर रहे हैं और कौन सी इंटरवल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। इंटरवल खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मैं आपको एक मैथमेटिशियन के बारे में डिस्कस करूंगा और इस मैथमेटिशियन के बारे में बोलूंगा जिसने बहुत ही फेमस जो है अपना काम किया है एक सेट थ्योरी में, और स्पेशली जो है इंटरवल को लेके, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपके पास एक इंटरवल है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं एस, ये फॉर एग्जाम्पल एक इंटरवल है 1 और 5, इस तरह का लिखा होगा। ये सबसे पहले आपको इसके नोटेशन ही आपको पता चलना चाहिए कि ये जो है किस इंटरवल की बात कर रहा है, क्लोज इंटरवल की बात कर रहा है, क्योंकि ये जो है नोटेशन है क्लोज का, बोथ साइड क्लोज है, यहां से भी क्लोज है और यहां से भी क्लोज है, तो ये टोटल कौन सा बन जाएगा, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि उसका बाउंड्री पॉइंट भी इस सेट के अंदर बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। अब ये इंटरवल भी एक सेट ही है। इंटरवल क्या है, एक सेट है। अब ये अगर एक सेट है तो हर सेट का जो है यूनिवर्सल सेट भी हो जाता है, हर सेट का एक यूनिवर्सल सेट हमें मिलता है, ठीक है। तो रियल एनालिसिस में मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर रियल एनालिसिस में हमारा जो है यूनिवर्सल सेट ही हमारा हो जाता है सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर जो हमारा क्या है, यहाँ पे हम एज ए ट्रीट करेंगे, डील करेंगे हमारे यूनिवर्सल सेट को लेके, ठीक है। अब हम ये देखेंगे, अगर ये सेट है तो ये अगर सेट है तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या बनता है, हम वो देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ऑफ एनी इंटरवल। यहां पे तो मैंने चलो पर्टिकुलरली लिखा 1 और 5, लेकिन 1 और 5 की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने क्लोज लिख दिया, आप ओपन भी लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट ऑफ एनी इंटरवल क्या होगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं क्या क्या होगा। अब यहां पे आपके लिए है सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा, या सेट ऑफ इंटीजर होगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर होगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर होगा, या सेट ऑफ रियल नंबर होगा। इन सब में से क्या होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो हम डिस्कस करेंगे इसमें। अब देखो, अब हमें पता है कि किसी भी सेट को हम या तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस चीज को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है इसका जो इस सेट का जो है मेंबर जो किस सेट में बिलोंग करता है। एन में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में, इंटीजर में बिलोंग करता है, रेशनल में बिलोंग करता है, इरेशनल में बिलोंग करता है, और रियल नंबर कहां से ये बिलोंग करता है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब वो मैं इस सेट को मैं एक्सप्रेस करूंगा किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। एस को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में सिंपली हम किसी भी सेट के जो प्रॉपर्टीज हम उसको जो है एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, देखो इस सेट के एक एलिमेंट लेता हूं, फॉर एग्जांपल एक्स, कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है किसका, इस सेट का, ठीक है। सच दैट ये एक्स, अब इसका कंडीशन देख लो क्या है। सबसे पहले तो मुझे पता चल रहा है कि इसका जो है मैक्सिमम, इस सेट के मेंबर जो है
मेंबर 5 होगा और मिनिमम कितना होगा 1 होगा। तो ये x जो है ऑलवेज बिलोंग कर जाएगा 1 और 5 के बीच में। लेकिन ये जो है स्ट्रिक्टली है तो स्ट्रिक्टली नहीं होगा, ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 5 होगा और ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा। अब एक चीज हमारे पास ये है कि ये x जो है कहां बिलोंग करता है, x जो है कहां बिलोंग करता है, ये x बिलोंग कर सकता है कहां पे देख लो। क्या ये x नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, क्या ये x z में बिलोंग करेगा, क्या ये रेशनल नंबर में बिलोंग करेगा, क्या ये इरेशनल नंबर में बिलोंग करेगा, या ये रियल नंबर में बिलोंग करेगा, कहां पे बिलोंग करेगा हमारे लिए क्वेश्चन है। ठीक है, अब सबसे पहला ये x जो है मेंबर है किसका, इस s का मेंबर जो है मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 5 है। अब मैं अगर कहूंगा कि ये x जो है बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है। देखो ये इस s जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इंटरवल क्या होता है, इंटरवल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये सेगमेंट होता है ऑफ किसका, रियल लाइन का सेगमेंट है। रियल लाइन का अगर एक सेगमेंट है तो मैं आपको इंटरवल के बारे में भी बोल रहा कि इंटरवल में भी कोई गैप नहीं होता। इट मींस उन्होंने क्या किया, दो n1 और n2 की जगह आप उन्होंने पर्टिकुलरली पॉइंट लिया 1 और 5। फॉर एग्जांपल ये 1 है और ये 5 है, 1 और 5 का बाउंड्री उन्होंने बाउंड्री पॉइंट रखा है, इसका एक 1 रखा और दूसरा 5 रखा। लेकिन इनमें जो भी इंटरवल वो लोगे वो है 1 और उसका बाउंड्री पॉइंट 1 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, और 1 और 5 के बीच में गैप नहीं होगा क्योंकि लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अब देख लो ये x अगर n में अगर बिलोंग करेगा, x अगर n में बिलोंग करेगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, x अगर n में बिलोंग करेगा तो 0 1 के बाद जो है सिंपली 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 के बाद 4 ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगर x अगर n में बिलोंग करेगा तो x के बाद सिंपली आ जाएगा 2 के बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद 4 आ जाएगा। बट 1 और 2 के बीच में अगर नेचुरल नंबर में कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहां पे गैप आ जाएगा, तो गैप रहेगा तो x n में बिलोंग नहीं करेगा। सिमिलरली z में भी बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि फिर से गैप आ जाएगा, और q में भी बिलोंग नहीं करेगा, q में अगर बिलोंग करेगा तो यहां पे इरेशनल नंबर की वजह से फिर क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। तो ये सिमिलरली इरेशनल नंबर में भी बिलोंग नहीं करेगा, इरेशनल नंबर अगर हम लोग तो रेशनल नंबर की वजह से गैप आ जाएगा। तो लास्ट में हम कह सकते हैं कि x हमेशा सिंपली किस में बिलोंग कर जाएगा, x रियल नंबर में ही बिलोंग करेगा। तो इट मींस हमें यहां से ये कंक्लूजन मिलता है कि कोई भी अगर आप एक इंटरवल लोगे वो हमेशा सबसेट होता है किसका, सेट ऑफ रियल नंबर का ही सबसेट हो जाता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट हमेशा क्या बन जाएगा, इसका रियल नंबर ही बनेगा। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि अगर x हमारा नेचुरल नंबर में अगर बिलोंग करेंगे, ठीक है, तो x अगर नेचुरल नंबर में बिलोंग करेंगे तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 के बाद सिंपली 2 आ जाता है, 2 के बाद 3 आ जाता है, और 1 और 2 के बीच कोई भी नंबर नहीं आता है। तो इससे उससे क्या हो जाएगा, अगर अब हमारे पास था एक सेगमेंट था, ये इंटरवल था 1 और 5। तो इस इंटरवल को हम किस तरह लिख सकते हैं, इस इंटरवल को हम लिख सकता है इसका बाउंड्री पॉइंट है 1 और 5 है। ठीक है, और ये क्लोज है तो ये 1 बाउंड्री पॉइंट जो इस सेगमेंट के साथ ही अटैच होंगे। ठीक है, तो अगर हमने कहा कि अगर ये x जो है हमारा नेचुरल नंबर में होंगे, तो नेचुरल नंबर में होंगे 1 2 3 4 5। तो 1 नेचुरल नंबर 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 आता है, और 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता। इट मींस 1 और इस बीच में गैप आ गया। देखो इस सेगमेंट में बहुत सारे गैप आ जाता है, तो हमें पता है कि सेगमेंट ऑफ रियल लाइन में कभी गैप नहीं होता है। तो इट मींस ये x जो हमारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर सकता है। सिमिलरली अगर हम इंटीजर लोगे तो इंटीजर में भी सेम केस है, 1 के बाद 2 आ जाता है, 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5। अब हम देखेंगे अगर ये x रेशनल नंबर में अगर बिलोंग करेंगे तो क्या होगा। अब रेशनल नंबर में अगर बिलोंग करेंगे तो 1 के बाद 1 और 2 के बीच में हमें पता है कि बहुत इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होता है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर, सॉरी हम रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर तो बिलोंग करते हैं किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। लेकिन हमें पता है एक चीज हमने पढ़ा है कि इन बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर, कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होता है। ठीक है, अब मैं इस 1 और 2 को थोड़ा सा मैग्नीफाई करूंगा यहां पे, ठीक है, आपको समझाने के लिए 1 और 2 को, इस 1 और 2 को अगर मैं यहां पे लेके आऊंगा, और मान लो ये 1 भी रेशनल है और 2 भी रेशनल है, और इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में कितना इरेशनल नंबर होगा, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होगा, हमें पता है। ठीक है, तो उस इरेशनल नंबर की वजह से जो है इस सेगमेंट में फिर से क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा, क्योंकि हमने कहा कि हमारा x जो है बिलोंग करता है क्यों में, सिर्फ क्यों में, रेशनल नंबर में। तो अगर रेशनल नंबर में ही बिलोंग करता है तो इस इरेशनल नंबर की वजह से फिर उस सेगमेंट में क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। ठीक है, बट गैप नहीं आना चाहिए। सिमिलरली अगर इरेशनल नंबर की अगर हम बात करोगे, अगर हम कहेंगे कि x इरेशनल नंबर में बिलोंग करता है तो क्या होगा,
1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर तो होता है, बट इन बिटवीन एनी टू इरेशनल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रेशनल नंबर, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर से इस सेगमेंट में क्या पड़ जाएगा, गैप पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि सेगमेंट ऑफ रियल नंबर में कभी गैप नहीं होता है, तो वो सेगमेंट ऑफ रियल लाइन की प्रॉपर्टीज को ही वो सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ये एक्स जो है यहां से भी बिलोंग नहीं करेगा। ना ये एक्स नेचुरल नंबर में होगा, ना ये एक्स जो है इंटीजर में होगा, ना रेशनल नंबर में होगा, ना इरेशनल नंबर में होगा। तो एक्स कहां होगा, रियल नंबर में ही होगा ये चीज, ठीक है। रियल नंबर में होगा कि नहीं होगा, अब देख लो। अब इस 1 और 2 के बीच में ये हमारे पास इंटरवल था 1 से लेके 5 तक, 1 और 2 के बीच में रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है, और वो दोनों रेशनल और इरेशनल जो है बिलोंग कर जाता है किसमें, रियल नंबर में। तो किसी भी पॉइंट की वजह से कभी गैप नहीं रहेगा, तो ये सारा जो है लाइन सेगमेंट जो है पूरा कवर कर जाएगा, ये कंटिन्यूअस बन जाएगा, इसमें कोई गैप नहीं रहेगा। तो इट मीन हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचा कि ये एक्स कहां बिलोंग करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर में। दैट इज वाई हम कहते हैं कि कोई भी आप इंटरवल लोगे, वो इंटरवल जो है हमेशा जो है उसका मेंबर जो हमेशा बिलोंग करता है किसमें, सेट ऑफ रियल नंबर में। तो ये सारे जो है कंडीशन तो फेल हो गया, तो ये एक्स जो है लास्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही चीज बचा, ये एक्स कहां बिलोंग करेगा, तो ये एक्स ऑलवेज बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर में, यही है हमारे पास। तो कोई भी इंटरवल को आप सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो हमेशा इस तरह होगा, देखो कंडीशन। अब यहां पे अगर आप इंटरवल चेंज कर सकते हो, कोई भी अगर इंटरवल चेंज करोगे तो यहां पे ही चेंजिंग आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। बाकी ये हमारे एक्स जो ऑलवेज बिलोंग कर जाएगा रियल नंबर में, क्योंकि रियल नंबर को छोड़ के कोई दूसरा नंबर जो में कभी वो सेट ऑफ नंबर में कभी वो बिलोंग नहीं कर सकता है, ठीक है। अब यहां से हमें आ जाता है कि इस इंटरवल का जो है यूनिवर्सल सेट क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर ए सबसेट है बी का, तो ए का सारा मेंबर जो है किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी। अब मैं कहूंगा 1 और 5, अगर मैं सबसेट कहूंगा किसका, नेचुरल नंबर का, तो 1 और 5 का सारा मेंबर जो है नेचुरल नंबर में नहीं होता, क्योंकि 1 और 5 के बीच में मैंने अभी कहा कि 1 और 5 के सारा मेंबर जो रियल नंबर का होता है, तो 1 और 5 के बीच में रेशनल भी होगा और इरेशनल नंबर भी होगा, जो नेचुरल नंबर में नहीं होगा। सिमिलरली 1 और 5 जो है सबसेट किस किस का नहीं होगा, ये इंटीजर का भी सबसेट नहीं होगा, रेशनल का भी सबसेट नहीं होगा, और ये इरेशनल का भी सबसेट नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर सेम इंटीजर में भी नहीं होगा। रेशनल नंबर में का सबसेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस सेट में जो इरेशनल भी होता है, तो इसका सारा मेंबर जो है इसका मेंबर नहीं है। और ये इरेशनल का सबसेट क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो है रेशनल नंबर भी होता है, और वो रेशनल नंबर जो है इसका मेंबर नहीं है। दैट इज व्हाई दिस इंटरवल इज नॉट ए सबसेट ऑफ नाइदर दिस set of integer, neither set of integer, neither set of natural number, neither set of rational number, neither set of irrational number, ठीक है। That is why this interval is always subset of only one set of number system, that is set of रियल नंबर। तो ये इंटरवल जो हमेशा सबसेट है किसका, सेट ऑफ रियल नंबर का ही सबसेट है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, यहां से हमें और एक इंपॉर्टेंट चीज मिला कि आप कोई भी अगर आप इंटरवल लोगे, इंटरवल हमेशा सबसेट होता है किसका, सेट ऑफ रियल नंबर का, ठीक है। अच्छा, तो यहां से हमने कुछ चीजें जो है इंटरवल के बारे में डिस्कस किया, और कोई भी अगर यहां से अगर आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो लास्ट में मैंने आपको एक वादा किया था कि एक मैथमेटिशियन के बारे में आपको बताऊंगा। वो मैथमेटिशियन है उसका नाम है जॉर्ज केंटर नाम है, ठीक है। जॉर्ज केंटर मैं क्यों कर रहा हूं, देखो जॉर्ज केंटर जो है एक्चुअली रशियन बोर्न मैथमेटिशियन है, ठीक है। एक्चुअली जो इस मैथमेटिशियन का जो है जन्म हुआ था रशिया में, ठीक है। लेकिन वो 10 साल की एज में वो चला गया था, जर्मनी चला गया था, और अपना सारा पढ़ाई जो है जर्मन में किया था, ठीक है। उसने जो है सेट थ्योरी को एक नया डायरेक्शन दिया था। सेट थ्योरी के हम कह सकते हैं कि इनिशिएटिव ही केंटर ने किया था, और उसको जो है एक फंडामेंटल थ्योरी बनाया था मैथमेटिक्स में। उसने क्या किया, उसने जो है एक इंपॉर्टेंस दिया, इंपॉर्टेंस डेवलप किया किसका, दो सेट के 1-1 कोरेस्पोंडेंस बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ दिस सेट, जो हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। कोई भी दो सेट के बीच में बाइजेक्टिव 1-1 कोरेस्पोंडिंग का सिंपल मतलब होता है कि बाइजेक्टिव मैपिंग, दो सेट के बीच में हम एक बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन करता है, और उस बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन करने का जो है इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारा चीजें जो है हमारे जॉर्ज केंटर साहब ने जो है डेवलप किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंस जो है उन्होंने ही डेवलप किया था। अब जॉर्ज केंटर ने सेट थ्योरी में, ठीक है, सेट थ्योरी में बहुत ही
जबरदस्त काम किया है और बहुत ही ऐसे पब्लिकेशंस निकाले हैं जो आज तक लोगों के समझ से बाहर है, ठीक है। अब इस टॉपिक में मैंने जॉर्ज कैंटर का नाम क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि जॉर्ज कैंटर ने स्पेशली इंटरवल को लेके एक ऐसा ट्रेमेंडस काम किया है जिसको आज भी हम पॉपुलरली जानते हैं किस नाम से, कैंटर सेट से, ठीक है। कैंटर सेट के नाम से हम आज के दौर में जानते हैं, ठीक है। और इस थ्योरी में उसने एक सिंपल क्या लिया था, एक इंटरवल लिया था, ठीक है। एक इंटरवल लिया उसने, एक क्लोज इंटरवल लिया, एक्चुअली एक क्लोज इंटरवल लिया था 0 to 1, 0 से लेके 1 के बीच में एक इंटरवल लिया और इसमें अपना एक थ्योरी डेवलप किया। और इस इंटरवल में एक ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज उसने दिखाया कि जिसने पूरा जो है सेट थ्योरी का जो है डायरेक्शन ही चेंज करके दिया, ठीक है। और बहुत ही चीजों को चैलेंज दिया, ठीक है। अब इसमें उसने क्या किया, ये उस डेप्थ तक हम नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें वो एक अलग कंसेप्ट है और एक काफी जो है बड़ा कंसेप्ट है। वो आगे जाके हम होपफुली हम उस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस से तो बाहर है, लेकिन फिर भी सेट थ्योरी में हमें कैंटर सेट के बारे में थोड़ा सा कुछ चीजें जो है नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैंटर सेट ने क्या किया, देखो कैंटर सेट ने, अब देखो उसने क्या लिया, 0 and 1 लिया। तो हमेशा ये नहीं सोचना कि यार ये क्या है, छोटा सा इंटरवल लिया 0 से लेके 1 तक। तो ऐसे मैथमेटिशियन या ऐसे मैथमेटिक्स स्टूडेंट कभी ये नहीं सोचना कि ये एक छोटा चीज है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 0 और 1 का ये मतलब नहीं है कि 0 के बाद सिंपल जंप करके 1 आता है। 0 और 1 के बीच में, क्योंकि देखो 0 भी रेशनल नंबर है और 1 भी रेशनल नंबर है। और एक थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि इन बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट इररेशनल नंबर, ठीक है। इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में जो है इनफाइनाइट इररेशनल नंबर है, इनफाइनाइट इररेशनल नंबर है, इनफाइनाइट इररेशनल नंबर है, ठीक है। ये सारे इररेशनल नंबर है, ये सारे जो है इररेशनल नंबर है, ये सारे जो है इररेशनल नंबर है। और मान लो मैंने ये इररेशनल नंबर, ये इररेशनल नंबर उठाया, इन दोनों इररेशनल नंबर के बीच में, इन बिटवीन एनी टू इररेशनल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रेशनल नंबर, ठीक है, ये हमें पता है। तो इन दोनों इररेशनल नंबर के बीच में भी जो है बहुत सारे रेशनल नंबर होगा, बहुत सारे रेशनल नंबर होगा। तो इसी तरह अगर हम इस चीज को कैलकुलेट करते जाएंगे तो आप खुद सोचो 0 और 1 के बीच में कितने नंबर्स होगा। ये हमें विजुलाइज करना और हमें जो है सोचना, सोच से भी हमें कभी कभी लगता है कि सोच के बाहर है, ठीक है। बट ऐसे मैथमेटिशियन, फिर से मैं कह रहा हूं कि कभी इन चीजों को जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए। जिस डेप्थ तक आप जा सकते हो वहां तक जाने की कोशिश कर लो। चीजों को लाइटली जो है इग्नोर करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि देखो जॉर्ज कैंटर ने जो है इसी 0 और 1 को लेके जो है अपना सबसे सेट थ्योरी में जो है पॉपुलर काम किया था, ठीक है। तो बाकी जो है आप खुद देखो जॉर्ज कैंटर को बारे में आपके पास सोर्स है, अभी जो है इंटरनेट है, विकिपीडिया, वहां पे जाके और भी पढ़ लो। इससे क्या हो जाता है, आपको और भी थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, सेट थ्योरी के बारे में। तो इससे क्या होगा, आपको और भी इंटरेस्ट बढ़ेगा सेट थ्योरी के बारे में पढ़ने के लिए। बाकी इतनी ज्यादा चीजें जो हम क्लास में जो है इतने ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। बाकी कोई भी इस टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है, इस टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस है या कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वहां पे अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आज का टॉपिक जो है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक में फिर से आपको बताऊंगा कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और अपना जितने भी क्वेश्चंस है यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर इन बेस्ट इफेक्टिव वे में, ठीक है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि बहुत ही अच्छे से जो है उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। तो आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं एंड थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।